प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ग्रह नक्षत्र अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो सुख आता है, और वही ग्रह जब विपरीत हो जाते हैं तो जीवन में कष्ट आने लगते हैं। पर भगवान राम की कृपा जिस पर होती है उसके विपरीत ग्रह भी शांत होकर उस व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचा पाते हैं। ये बात एक दृष्टांत से हम आपको समझा रहे हैं। एक व्यक्ति चोरी करके अपने परिवार को पालता था। वो एक दिन चोरी कर लाता था, और चोरी से लाया हुआ सामान जब उसकी गृहस्थी में समाप्त हो जाता था तो फिर दूसरे दिन चोरी करने चला जाता था। एक दिन वो व्यक्ति चोरी करने के लिए घर से चला, और रास्ते में एक मंदिर में उसने देखा कि सत्संग हो रहा है। उस चोर ने सोचा कि थोड़ी देर सत्संग में बैठकर अपना समय बिता लूं, जिससे थोड़ी और रात हो जाए, जिससे चोरी करने में आसानी हो जाएगी। इस विचार से वो सत्संग में बैठ गया। सत्संग में स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे कि भगवान राम हमारे बड़े दयालु हैं, वे बड़ी कृपा करते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और गरीब व्यक्तित्व उन्हें, दीन व्यक्तित्व उन्हें बहुत ही प्रिय है। वे कुछ ना कुछ उसे अवश्य देते हैं। जा पर कृपा राम की होई, स्वामी जी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, तो ता पर कृपा करे सब कोई। जब चोर ने ये सुना तो वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और चोरी करने के लिए गया। चोरी करके जैसे ही निकला, राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने फांसी की सज़ा सुना दी। उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर अंतिम इच्छा पूछी गई तो चोर को स्वामी जी की बात याद आ गई, और उसने कहा कि यदि राम जी इस बार मुझे फांसी से बचा लें तो मैं प्रभु कभी चोरी नहीं करूँगा। राजा बड़ा धार्मिक था, राम जी का भक्त था। राजा ने चोर की बात सुनी तो सोचा कि यदि अब हम इस चोर को फांसी देंगे तो हमारे राम जी की कृपा बदनाम हो जाएगी, राम जी का नाम बदनाम हो जाएगा, और हम राम जी के अपराधी बन जाएंगे। अतः राजा ने चोर को माफ़ कर दिया, और माफ़ ही नहीं किया, उसे अपने यहाँ नौकरी भी दे दी। तो जा पर कृपा, अब चोर भी सोच रहा है कि जा पर कृपा राम की होई, तो ता पर कृपा करे सब कोई। उसने राम जी की कृपा देख ली। संतों का कहना है कि इस चौपाई को बार बार कहने से सभी विपरीत ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और जीवन आनंद से भर जाता है।